हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी का बच्चे चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग वेक्टर्स। सबसे पहली चीज क्या है वेक्टर्स में देखने वाली कि वेक्टर्स होते क्या हैं। तो वेक्टर से पहले हमें एक चीज और का पता होना चाहिए, स्केलर। व्हाट आर स्केलर्स? स्केलर्स क्या होते हैं पहले वो लिखते हैं। स्केलर द क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड, द क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड ओनली, that have magnitude only is called scalar। जिन क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उन क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है बच्चा, जिन क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उन क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? स्केलर के साथ हमें एक चीज और पता होना चाहिए कि व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज हैं क्या, पहले वो पढ़ते हैं। Vector quantities, the quantities that have magnitude as well as direction, that have magnitude as well as direction, जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं बेटा आर कॉल्ड वेक्टर्स। इन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर्स। ठीक है बेटा, वेक्टर में सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे आज वो है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। क्या चीज है वो? पोजीशन वेक्टर चीज है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, अब ये पोजीशन वेक्टर क्या है वो बताता हूं मैं आपको। सपोज करते हैं हमारे पास ये 3 एक्सिस है, एक यहां पे ओरिजिन, ठीक है, यहां पे एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, और तीसरी एक्सिस हमारे पास जी एक्सिस या जेड एक्सिस जिसे बोलते हैं, तीसरी एक्सिस जेड एक्सिस। तो पोजीशन वेक्टर्स क्या होंगे बेटा? सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम देते हैं पी, इस पॉइंट का नाम देते हैं पी। अब ऑब्वियसली बात है 3 एक्सिस है, 3 कोऑर्डिनेट्स है, तो 3D में पॉइंट्स है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो लिखे जाएंगे एक्स वाई जी, एक्स वाई जी। तो ये पॉइंट जो ज्वाइन करता है आर से डिनोट करते हैं, इस चीज को पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। ठीक है बच्चा, इस चीज को पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। आगे चलते हैं बच्चा, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज इकट्ठे करवा देता हूं मैं आपको। क्या? डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, एंड डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। ये क्या चीज है बच्चे? इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम। ये होता क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। बेसिकली ये वो चीज है, इसे हम डायरेक्शन कोसाइंस को डीसी से भी डिनोट करते हैं और डायरेक्शन रेशियोज को डीआर से। ये डायरेक्शन कोसाइंस होगा और डीआर होगा डायरेक्शन रेशियोज। अब मैं बताता हूं विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर फिगर कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, डायरेक्शन रेशियोज क्या है। दोबारा वही 3 एक्सिस पता है आपको, नीचे की तरफ एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस और टॉप वाली जी एक्सिस। सपोज दिस इज ओ, तो यहाँ पे कोई पोजीशन वेक्टर पी मान लीजिए। तो ऐसे जब ये ज्वाइन होगा बच्चा, तो अगर एक्स एक्सिस के साथ देखा जाए तो इसका एंगल बनेगा हमारे पास अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल देखा जाए तो बीटा, और जेड एक्सिस के साथ अगर इसका एंगल देखें तो गामा, जेड एक्सिस के साथ एंगल बनेगा गामा। तो जो डायरेक्शन को साइंस है बच्चा वो डीसीज वो होंगे बच्चा कॉज अल्फा। क्या होंगे? कॉज अल्फा। इसी को एल से डिनोट करा जाएगा, एल से डिनोट करा जाएगी। ये होगा हमारे पास एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर। आर क्या है? रिजल्टेंट, एक्स अपॉन आर। अगर कॉस बीटा की बात करें तो, कॉस बीटा की बात करें तो कॉस बीटा इज इक्वल्स टू एम जिसे बोलेंगे जो आएगा वाई अपॉन आर। ऐसे ही हमारे पास एक और चीज होगी कॉस गामा जो कि एन होगा, वो होगा जी अपॉन आर। ये एल एम एन आर कॉल्ड, एल एम एन का आर कॉल्ड, एल कॉमा एम कॉमा एन आर कॉल्ड डीसीज। अब मैं डीसीज ही लिखूंगा बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस। और इनके बीच का रिलेशन भी पता होना चाहिए। एक आधे नंबर में कई बार एनसीईआरटी में सवाल पूछा जाता है रिलेशन क्या है इनके बीच का, वो भी आपको ढंग से पता होना चाहिए। रिलेशन है दोनों तीनों के बीच का एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। सीधे सीधे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ऐसे ना, ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। वाई सो, बिकॉज समझदार हैं आप, क्योंकि एल की वैल्यू कॉस अल्फा, एम की वैल्यू कॉस बीटा और एन की वैल्यू कॉस गामा रहेगी। अगर बात करूं बच्चा, अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं एल आर
comma mr comma nr, दे 3 और कॉल्ड, इन्हें बोलेंगे बच्चा, इन्हें बोलेंगे डीसीज, सॉरी डीआरस। डीआरस मतलब डायरेक्शन रेशियोज। डीआरस आर जनरली नोटेड बाय, इस एलआर को बेटा हम ए से डिनोट करते हैं, एमआर को बी से डिनोट करते हैं और एनआर को सी से डिनोट करते हैं सवालों में। अब अगर कॉज अल्फा निकालना हो बच्चे तो कॉज अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट ऐसे भी निकलती है हमारे पास। कॉज अल्फा की वैल्यू का एक और फॉर्मूला भी है हमारे पास। कॉज अल्फा निकालने का फॉर्मूला ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर कॉज अल्फा का एक और फॉर्मूला भी है जो बाद में यूज होगा, वो होगा कॉज अल्फा इज इक्वल्स टू एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, या ये भी है ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेम इसी ऑर्डर में बच्चा, सेम इसी तरीके से हम लोग कॉज अल्फा के साथ साथ कॉज बीटा और कॉज गामा को भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे वो बता रहा हूं मैं आपको। देखो बच्चा, कॉज बीटा की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो होगी कॉज बीटा इज इक्वल्स टू वही चीज एम अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, या बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और लास्ट में क्या है हमारे पास, कॉज गामा। क्या है, कॉज गामा। तो पता है आपको कॉज गामा की वैल्यू कैसे लिखते हैं। कॉज गामा की जो वैल्यू रहेगी हमारे पास वो आएगी एन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जिसे हम लिखेंगे सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बेटा आई होप आपको ये सारे का सारा बड़े डिटेल में क्लियर हो गया होगा कि करा क्या है बेसिकली हमने ना, इसमें करा क्या रखा है हमने। अब आगे चलते हैं हम आगे की तरफ। आगे हम इसके साथ साथ और क्या क्या करने वाले हैं वो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं इसी में। कि सबसे पहले बच्चा डायरेक्शन कोसाइन देख ली हमने, डायरेक्शन रेशियो देख ली, वेक्टर की डेफिनेशन हम बड़े डिटेल में कर चुके हैं इसमें। अब इसके साथ साथ क्या करने वाले हैं वो अब कर रहा हूं मैं आपके लिए। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स करेंगे हम। क्या टाइप्स ऑफ वेक्टर, सो दैट कोई चीज रह ना जाए हमारी। टाइप्स ऑफ वेक्टर एक बार डिटेल में कर लेते हैं। व्हाट आर वेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर पूरा डिटेल में हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस हो गया, डायरेक्शन रेशियोज हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर भी एक बार कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितनी तरह के हैं, वेक्टर कितनी तरह के होते हैं वो देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स वी आर हैविंग इज। देखो बच्चा, वेक्टर्स बेसिकली 5 तरह के वेक्टर्स बताए गए हैं आपके एनसीईआरटी में, और 5 तरह के वेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको। एक जीरो वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं उसकी डेफिनेशन। पहला वेक्टर का नाम है बच्चा जीरो वेक्टर। क्या नाम है पहले वेक्टर का नाम? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर समझदार आप। इफ इनिशियल एंड terminating point of the vector, if initial and terminating point of the vector are equal, terminating point of vector are equal, then it is zero vector। फिर से समझिए बेटा, इनिशियल और टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या, ये देखा वेक्टर देखो ना, यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे खत्म हो जाके, अगर यहीं से स्टार्ट हुआ यहीं पे खत्म होगा तो जीरो वेक्टर बन जाएगा, सिंपल। अगर यहीं से स्टार्ट हुआ, यहीं से स्टार्ट हो रहा है और यहीं पे खत्म हो रहा है तो ऑब्वियस बात है एक पॉइंट आएगा, उस वेक्टर को बोलेंगे हम लोग जीरो वेक्टर। सेकेंड टाइप ऑफ वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। क्या है? यूनिट वेक्टर। मैं कंप्लीटली बेटा आपको एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, आईआईटी के लिए अलग से वीडियोस बनेंगी तो डोंट वरी, अभी सिर्फ बेसिक चल रहा है। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं हमारे पास? द वेक्टर that have magnitude is equal to 1, magnitude equal to 1 is called unit vector, is called unit vector। that is, अगर बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ किसी भी वेक्टर a का अगर 1 आता है तो उस वेक्टर को हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। अब थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर इज आर को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर एनसीईआरटी में है एक आधा सवाल ऐसा कि को इनिशियल वेक्टर कौन कौन से। व्हाट आर को इनिशियल वेक्टर? अब करते हैं कि को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं। देखो अच्छा, द वेक्टर्स, ये ऐसे लिख लो, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, have same initial point
मतलब स्टार्ट होने वाला पॉइंट जो वो सेम है, इनिशियल पॉइंट इज आर कॉल्ड क्या बोलेंगे बेटा उन वेक्टर्स को, को इनिशियल वेक्टर्स। इन वेक्टर्स को हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स, सिंपल। ठीक है बच्चा। को इनिशियल के बाद चौथा टाइप ऑफ वेक्टर इज हमारे पास इक्वल वेक्टर। कौन से? इक्वल वेक्टर्स। नाउ व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स? वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन भी सेम रहेगी बेटा और मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। उन वेक्टर्स को हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। उसके बाद है बच्चा अपने पास इक्वल के बाद फिफ्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स। व्हाट आर नेगेटिव वेक्टर्स? नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा? लास्ट टाइप ऑफ वेक्टर दिस वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। क्या बोला मैंने? वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन जिनकी उल्टी होगी उन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे बेटा जी? उन वेक्टर्स का नाम होगा हमारे पास को इनिशियल वेक्टर्स। उन वेक्टर्स का नाम होगा को इनिशियल वेक्टर्स। जिन वेक्टर्स की डायरेक्शन उल्टी होगी, डायरेक्शन दूसरी होगी और सेम मैग्नीट्यूड होगा, उन वेक्टर्स का नाम होगा को इनिशियल वेक्टर्स। आई होप आप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं। ये होगी हमारे पास कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट वेक्टर्स। अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है बच्चा? एक और चीज साथ साथ ही कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करा जाएगा? हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझा रहा हूं आपको। एक बढ़िया सा एग्जांपल रिप्रेजेंट, एग्जांपल है शायद आपकी एनसीईआरटी में। रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, शायद 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। साउथ के वेस्ट में आपने 30 डिग्री पे 40 किलोमीटर चलना है। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? देखो इसका आंसर कुछ ऐसे लिखा जाएगा बेटा। अब ऑब्वियस ही बात है साउथ डायरेक्शन किस साइड है वो पता होना चाहिए आपको। देखो ये क्या है हमारे पास, ध्यान से, ये है ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट ऑफ साउथ। साउथ के वेस्ट में 30 डिग्री। साउथ के वेस्ट में 30 डिग्री और कितने किलोमीटर बेटा? 40 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 40 किलोमीटर की बात हो रही है, 40 किलोमीटर की बात हो रही है। तो 40 किलोमीटर कैसे होगा? देखो ध्यान से, ऐसे करो, इसकी 4 यूनिट्स बना दीजिए। 1 2 3 4। 1 यूनिट कितने सेंटीमीटर? 1 यूनिट कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर आ गया। सिंपल। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर देंगे किसी भी वेक्टर को कंफर्टेबली। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं बच्चों कि हमारे पास वेक्टर के कितने स्केलर कौन सा, वेक्टर कौन सा। एक सवाल एनसीईआरटी में इस तरह का भी पूछा जाता है, तो उसको देखते हैं कि व्हाट आर स्केलर एंड व्हाट आर वेक्टर्स। एक बार इसको होल्ड पे रखते हैं। व्हाट आर स्केलर एंड व्हाट आर वेक्टर्स। स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, वो देखते हैं। हाँ जी, व्हाट आर स्केलर एंड व्हाट आर वेक्टर्स। डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर। ये भी क्वेश्चन है आपकी, एग्जाम्पल नंबर 2 होगा शायद। डिफाइन स्केलर और वेक्टर। तो जिसमें मैंने सिंपल बात बताई, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे वो वेक्टर होगा, अदरवाइज स्केलर होगा। जैसे कि पहला लेते हैं हम लोग 5 सेकेंड। 5 सेकेंड। सेकेंड क्या होता है बच्चा? टाइम। टाइम स्केलर है या वेक्टर है? सोच के बताइएगा। स्केलर। मैं स्केलर को एस से नोट कर रहा हूं और वेक्टर को वी से। 3-4 एग्जांपल और देता हूं। जैसे सपोज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम भी स्केलर होगा। वॉल्यूम भी एक बड़ी ऐसी स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद हमारे पास आता है वॉल्यूम के बाद थर्ड, लाइक
300 किलोमीटर पर आवर, ये क्या बच्चा स्पीड। स्पीड भी क्या होती है स्केलर। अब एक आधा कोई वेक्टर का भी ले लेते हैं बच्चा एग्जांपल, जैसे लाइक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है वेक्टर। एक एग्जांपल और लेते हैं बढ़िया सा, लाइक 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये वेक्टर। क्यों? क्योंकि टुवर्ड्स ईस्ट आ गया ना, देखो डायरेक्शन भी स्पेसिफाई होगी तो ये हमारे पास पर्टिकुलर वेक्टर ही होगा। आई होप यहां तक आपको कंफर्टेबली समझ आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 बच्चे, मैंने एग्जाम्पल सारे पहले लिख दिए सो दैट हमारा टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा। तो क्या बोलता है एग्जाम्पल नंबर 3, इन द गिवन फिगर प्रोवाइडेड है बच्चे आपको, फाइंड द वेक्टर्स विच आर कोलिनियर, इक्वल एंड को इनिशियल। तो मैंने डेफिनेशन पहले लिखवा रखी है आपको। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? अब याद रखिए वेक्टर्स के केस में जो भी वेक्टर्स पैरेलल होंगे आपस में वो हमेशा कोलिनियर रहेंगे। जो भी वेक्टर पैरेलल हैं वो भी कोलिनियर होंगे। तो सी और डी तो कोलिनियर थे ही थे, साथ में ए भी कोलिनियर था। तो कौन से वेक्टर कोलिनियर हुए? ए कॉमा सी कॉमा डी, ए सी डी तीनों कोलिनियर हो गए। इक्वल वेक्टर्स, द वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड, देखो एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है और सेम ही डायरेक्शन है, तो ए और सी जो हो गए बेटा वो इक्वल वेक्टर्स हो गए। को इनिशियल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो। बताइए कौन से ऐसे वेक्टर हैं इन तीनों में से जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं? चारों में से एक सी देखो, एक बी देखो, एक डी देख लीजिए। तो क्या आ गया बेटा? बी कॉमा सी एंड डी आर 3 को इनिशियल वेक्टर, तीनों को इनिशियल वेक्टर है हमारे पास, है ना। आसान काम, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की एडिशन कैसे होती है बेटा? 2 तरीके से होती है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ ऐसा है, मैं बता देता हूं आपको। जैसे सपोज ये एक वर्टेक्स है ट्रायंगल का ए, ये दूसरा वर्टेक्स है बी और तीसरा वर्टेक्स है सी। तो ए बी ये रहा, बी सी ये रहा, ए सी ये रहा। तो क्या आएगा बेटा? अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो सी वेक्टर जो रहेगा जिसका डायरेक्शन उल्टी हो, जो रिजल्टेंट बनेगा, तो C इज इक्वल टू ए प्लस बी। और थर्ड साइड जिसकी डायरेक्शन उल्टी है बच्चों, वो रिजल्टेंट ऑफ बोथ द वेक्टर्स बन जाएगा हमारे पास, है ना। अगर यही चीज पैरेललोग्राम के केस में करें तो पैरेललोग्राम के केस में भी जो हमारे पास पैरेललोग्राम, रोम्बस, व्हाटएवर इट इज, पैरेललोग्राम या रोम्बस के केस में ए बी सी डी रहेगा। ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, सिंपल ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये। तो ये वाला वेक्टर जो होगा, ये वाला वेक्टर मतलब डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमें रिजल्टेंट की बात बताएगा। रिजल्टेंट बोले तो ए प्लस बी जो कि सी रहेगा, ठीक है। फिजिक्स में आप कैपिटल आर से पढ़ते हैं उसको +1 में, तो कोई चक्कर नहीं, ठीक है। अब आए जी कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं? देखिए सपोज करते हैं वही वेक्टर बना लीजिए, ये ओरिजिन है, ये ऊपर की तरफ पता ही आपको कौन सी एक्सिस, जी एक्सिस लेनी है हमेशा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सपोज करते हैं तो एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट्स का आई होगा, वाई एक्सिस की तरफ जे होगा और जी एक्सिस की तरफ कंपोनेंट जो होगा बेटा वो के रहेगा। एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट हमारे पास आई, वाई एक्सिस की तरफ कंपोनेंट जे और जी एक्सिस की तरफ कंपोनेंट जो रहेगा वो के रहेगा हमेशा हमेशा। जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, सपोज ये पॉइंट ए है तो ए के कोऑर्डिनेट होंगे 1 0 0। अगर सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट बी है तो बी के कोऑर्डिनेट होंगे 0 1 0, बी पॉइंट इधर लाई कर रहा है। और कोई पॉइंट यहाँ पे सी है तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे बेटा 0 0 1 0 0 1। और रिजल्टेंट तो आपको पता है, पहले ही बता रखा मैंने आपको बच्चा। रिजल्टेंट जो होगा आई जे के को इसे पढ़ते हैं आई जे के, यूनिट वेक्टर या कैप या हैट, इसे इस चीज को बोलते हैं कैप या हैट, कुछ भी बोल लीजिए, कैप या हैट यूनिट वेक्टर का सिंबल है बेटा ना। और रिजल्टेंट जो रहेगा वो रहेगा हमेशा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। ये पहले ही बता चुका हूं मैं कि यहाँ पे कोई पी रहेगा, तो ये आर चीज जो वो रिजल्टेंट है हमारे पास। आई होप बड़े कंफर्टेबली समझ आएगा, कोई बड़ी बात मैंने कोई करी नहीं है। अगर बच्चा इफ ए इज इक्वल टू प्रोवाइडेड अपने को ए दे रखा है, बी भी दे रखा है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, अगर वेक्टर्स इक्वल है। वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर आई जे के कॉम्पोनेंट्स आर इक्वल। तो एक्स कितना आ गया बेटा 2, वाई कितना आ गया 2 और जी कितना आ गया बच्चों, जी आ गया 1 क्योंकि 1 के है। एज वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, देयरफॉर देयर आई जे के आर इक्वल, इट इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 2,
2 to 1 जो है हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है। एक का 1, एक का 2 और एक का 1 एग्जैक्ट आंसर आ गया हमारे पास वेक्टर्स का। अब आओ बच्चे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, लेट ए दे रखा है हमारे पास, बी दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है वो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। अगर ए कोई वेक्टर बेटा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के से उसको डिनोट कर रहे हैं, जेड जी बोल रहा हूं मैं, तो बच्चे मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो रहेगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, आपकी मर्जी है, जेड स्क्वायर, ठीक है बच्चा। तो अगर कोई वेक्टर ए है, अब क्वेश्चन पे आइए बच्चा, ये तो हो गया फॉर्मूला हमारे पास कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। आइए जी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालिए। इसमें मैग्नीट्यूड ए आएगा, देखो इसका कंपोनेंट 1 है, इसका 2 है, तो आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो आएगा बच्चा रूट 5। आई होप आपको क्लियर हो गया कंफर्टेबली, है ना। अब बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा हमारे पास रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। वेरी ऑब्वियस, दिस इज अगेन रूट 5, सिंपल। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया मतलब बच्चा, बट आर ए एंड बी इक्वल, एक बेटा आई प्लस 2j है और ये 2i प्लस जे है, नो दे आर नॉट इक्वल। देख के पता लग रहा है ना, देखो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 1 है। दीज वेक्टर्स आर नॉट इक्वल, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, बट द वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। इससे एक कंक्लूजन निकला कि जरूरी नहीं कि वेक्टर इक्वल है तभी उनका मैग्नीट्यूड बराबर आएगा। एक आधा एग्जांपल भी पूछा होगा बच्चे आपके एनसीईआरटी में, तो उसमें सिर्फ यही पूछ रखा होगा कि बताइए ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अलग है, तो वो आप दे सकते हो, ये भी एग्जांपल उसमें डाल सकते हो कि वेक्टर्स अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है उसका। मूविंग टू फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट सेज इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चे, 6th क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट 6th क्वेश्चन सेज इज, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बच्चे, यूनिट वेक्टर इक्वल टू गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है, ये रहा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। क्या, यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कैसे निकालें, सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है काइंडली, तो वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो बच्चे कितना आ गया, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9 और 1 का स्क्वायर इज वेरी ऑब्वियस 1। तो 4 प्लस 9 प्लस 1, 4 प्लस 9 प्लस 1 कितना है बच्चा, 4 प्लस 9 प्लस 1 इज 14, 4 प्लस 9 प्लस 1 इज 14। सो यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू गिवन वेक्टर क्या बच्चा, 2 अपॉन रूट 14 आई प्लस 3 अपॉन रूट 14 जे प्लस 1 अपॉन रूट 14 के। दिस इज आर यूनिट वेक्टर, सिंपल। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। आई होप आपको बड़े कंफर्टेबली समझ आ गया होगा, बड़ा आसान चीज है, कोई बड़ी बात कर ही नहीं रहे हम। अगला क्वेश्चन पहले से लिख रखा मैंने आपके लिए बच्चों, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। जो यूनिट वेक्टर आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्या आएगा, आई अपॉन रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस, ऐसा करो, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, -2 अपॉन रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर जे। तो यूनिट वेक्टर ए आ गया बच्चा अपने पास आई अपॉन रूट 5 -2 अपॉन रूट 5 जे। कुछ बच्चे 1 अपॉन 5 आई भी लिखेंगे, -2 अपॉन 5 जे, जो आपकी मर्जी वो लिख दो। हमें निकालना क्या, 7 यूनिट वेक्टर है, तो देयरफॉर वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स देन ए इज, क्या आएगा बच्चा, 7 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा अपने पास, ये 7 अपॉन रूट 5 आई माइनस 14 अपॉन रूट 5 जे। 7 अपॉन रूट 5 आई माइनस 14 अपॉन रूट 5 जे। रूट 5 प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा हो तो रूट 5 है बेटा, कुछ नहीं, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको, बस मल्टीप्लाई 7 करना है, सिंपल, मल्टीप्लाइड बाय 7 करके वो लिखा हूं मैंने, ठीक है। अब आओ जी अगले सवाल पे। अगला सवाल भी बड़ा आसान है जी, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें भी। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ 2 वेक्टर्स। तो सबसे पहले a प्लस बी को निकालिए, उसका नाम c दे देता हूं। तो 2 प्लस 2 हो गया 4, 2 प्लस 1 हो गया 3, -5 प्लस 3 हो गया -2।
तो सी वेक्टर अपने पास 4i प्लस 3j प्लस 4k आ गया। तो यूनिट मैग्नीट्यूड निकालो पहले सी का। मैग्नीट्यूड ऑफ सी आया रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। क्या आएगा बेटा? 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 16 29, सो इट इज रूट 29। तो बेटा यूनिट वेक्टर सी क्या आया? यूनिट वेक्टर सी आया अपने पास 4 अपॉन रूट 29 आई प्लस 3 अपॉन रूट 29 जे माइनस 2 अपॉन रूट 29 के। सिंपल, वेरी इजी, very very easy concept this is. Moving to further next question, this is write the drs and dc's of the given vector a। तो drs और dc's का पहला सवाल कर रहे हैं बेटा ये हम लोग। drs कैसे निकलते हैं और dc कैसे निकलते हैं वो हमें पता है वैसे। a के drs निकालने, तो drs कैसे निकलेंगे? drs जो होंगे, जो कोफिशिएंट्स ऑफ i j k होगा बच्चे, वो drs होंगे। तो drs r क्या बने? इसका कोफिशिएंट 1, अगले का कोफिशिएंट 1, अगले का कोफिशिएंट -2, ये drs हो गए। ठीक है, अब DC's आर, DC कैसे बनते बच्चा? इनका मैग्नीट्यूड निकालो। DC's आर 1 अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। लेक्चर को थोड़ा सा प्रीव्यू करिएगा, आपको पता लग जाएगी मैंने क्या लिखा। डायरेक्ट लिख दूं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 आगे बेटा 2 प्लस 4 6 आया बच्चा, कॉमा अगला आएगा -2 अपॉन रूट 6। तो कंक्लूजन DC's आर क्या बनेंगे हमारे पास? 1 अपॉन रूट 6 कॉमा 1 अपॉन रूट 6 कॉमा -2 अपॉन रूट 6। ऐसे करके इस तरह के ब्रैकेट्स में DC's को डिनोट करा जाता है या लिखा जाता है। ओके जी, ये हो गया हमारे पास इस तरह का सवाल। वेक्टर्स ज्वाइनिंग द टू वेक्टर्स, 2 पॉइंट्स, सॉरी 2 वेक्टर्स इन 2 पॉइंट्स, वेक्टर्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो अगर बच्चा ए बी वेक्टर निकालना, ए बी वेक्टर निकालना हो तो ए इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, लिख देता हूं इसको, क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट। और बी को बोलेंगे टर्मिनेटिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग पॉइंट। अगर ए बी है तो ए से शुरू होता है बी तक जाता है, तो ये इनिशियल और ये वाला टर्मिनेटिंग पॉइंट। तो ए बी निकालो तो बी माइनस ए करेंगे, क्या करेंगे? x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। सिंपल बात, ठीक है। z2 माइनस z1 k, ये निकलेगा वेक्टर इस तरह से बच्चा, है ना, ऐसे निकलेगा। फाइंड द वेक्टर, देखो कितना बेसिक सवाल पूछ रहा हूं। फाइंड द वेक्टर PQ, PQ वेक्टर निकालना। तो PQ वेक्टर निकालने के लिए ये इनिशियल हो गया, टर्मिनेटिंग हो, तो क्या आएगा बच्चा? -1 -2 i प्लस ये -2 है, -2 माइनस फॉर्मूले का -3j प्लस -4 -0 k। जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा -3i -5j और -4 k। अब आप नेगेटिव कॉमन भी ले सकते हो बच्चे, वो आपकी मर्जी है। नेगेटिव कॉमन लेने तो ले सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 3i प्लस 5j प्लस 4k, दिस इज आवर एग्जैक्ट वेक्टर PQ। अगर QP निकालना होगा बच्चा तो इसका उल्टा होगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये वाला इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। सिंपल बात है, ज्यादा नहीं सोचना उस केस में आपने, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं बेटा सेक्शन फॉर्मूला पे। सेक्शन फॉर्मूला पे देखो, अच्छा कई बार ऐसा होता है कि नहीं समझ आ रहा होता, एक बार वीडियो को देखे नहीं समझ आता, तो आप क्या करें, वीडियो को रिवाइंड कर लें, स्लो कर लीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए, अगर कम लग रही है, जैसा भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला पे चलते हैं इसी के साथ। देखो बेटा सेक्शन फॉर्मूला 2 के लिए होता है, एक होता है इंटरनली। तो पहले इंटरनली का डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनली के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई अगर हमारे पास कोई पॉइंट O है, सपोज करते हैं, ठीक है, ऐसे करके कोई पॉइंट, कोई वेक्टर B है, नाम देते हैं इसका वेक्टर B, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन बना लीजिए। ये इसका रिजल्टेंट R है और ये वाला जो है ये वेक्टर A है, सपोज करते हैं। इसका नाम बेटा हमेशा आपने P रखना है, इसका नाम Q रखना है, ठीक है, इसका नाम P रखना है, इसका नाम Q रखना है, रिजल्टेंट ये। अब ये R है बच्चा, P R की रेशियो को M माने, R Q को N माने। क्या बोला मैंने? P R चाहे इंटरनली हो तो M है और Q R जो वो N है। रेशियो P R रेशियो Q R ही निकलेगी, P R रेशियो Q R ही निकलेगी। M रेशियो N, चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो। तो बेटा अगर रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स निकाल रहा हूं मैं, तो रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स कैसे निकलेगा वो बता रहा हूं मैं आपको पहले। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज R इज इक्वल टू, ये होगा बच्चा MB
प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। ये किसका फॉर्मूला है? इंटरनली वाले का। किसका फॉर्मूला है? इंटरनली वाले का फॉर्मूला हो गया। अगर एक्सटर्नली की बात करें बच्चों, एक्सटर्नली की बात करें तो उसको भी देख लेते हैं कि एक्सटर्नली कैसे निकलेगा। आपके दिमाग में रहेगा सवाल कि सर एक्सटर्नली कैसे निकलेगा, और कहीं को कई बार पता भी नहीं लगता कि एक्सटर्नली होता क्या है। तो एक्सटर्नली ऐसे निकलेगा बच्चा, एक्सटर्नली लाइक अब आप इंटरचेंज कर दीजिए बेटा। देखो क्यू की जगह पे आर लिख दें, ऐसे ओ ये ऐसे करके वेक्टर बना दें, लेट इट बी ओ अपनी मर्जी से, ऐसे ऐसे। ये आर रह गए हो गया, ये क्यू हो गया, ये पी हो गया, ये पता है आपको ये ए है ना, ये वाला बी है, ये रिजल्टेंट आर है। मैंने पहले बता दिया आपको ऊपर जो बता रखा। पी आर क्या होगा बेटा? पी आर इज इक्वल टू एम, क्यू आर इज इक्वल टू एन। तो ये वाली चीज पूरी क्या होगी बेटा? एम, और क्यू आर क्या होगी? एन। क्यू आर क्या होगी? एन। तो रेशियो कैसे निकलेगी वो देखते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द टू वेक्टर्स? वी कैन इजिली कैलकुलेट by using the section formula the vector, the resultant vector. By using the ratio of the two vectors we can easily calculate r is equal to mb minus na upon m minus n। ये किसके लिए आ गया? एक्सटर्नली के लिए फॉर्मूला आ गया, जो कि आपने रिटेन रखना है। वही है बेटा, एम एक्स प्लस एन वाई अपॉन एम प्लस एन, एम वाई प्लस एन एक्स अपॉन एम प्लस एन। ये बच्चों वाला फॉर्मूला, कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटी सी चीज और रह गई, उसको भी कर ही लेते हैं। मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट की बात करें तो क्या होगा बच्चा? देखिए अगर बात होती है मिड पॉइंट की, कि बीच में कोई मिड पॉइंट आ गया दो वेक्टर्स के बीच में, तो ओ आर जो होगा, जो रिजल्टेंट हम जिसे आर से भी बोल रहे हैं अभी हम, तो वो होगा ए प्लस बी अपॉन टू। मतलब x1 प्लस x2 अपॉन टू करें ना बचपन में, बचपन में मतलब 10th को बोल रहा हूँ, 10th में। तो ये आ गया मिड पॉइंट ऑफ टू वेक्टर्स। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। चलिए बच्चा, इसी के साथ आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने क्वेश्चन पहले लिख रखे हैं, आपने पहले देख भी लिए होंगे शायद प्रीव्यू में, इसमें कैमरा में दिख रहे थे शायद पहले भी। क्वेश्चन है बच्चा पहला हमारे पास ये, ठीक है। क्वेश्चन है ये, क्या था क्वेश्चन? इफ ओपी इज इक्वल टू, ओपी दे रखा बच्चा अपने पास 3a माइनस 2b, और क्या दे रखा अपने पास? OQ इज इक्वल टू a प्लस b। हमें निकालना क्या बच्चों? हमें निकालना है OR निकालना है, m रेशो 2 रेशो 1 दे रखे। पहले इंटरनली है, फर्स्ट पार्ट है इंटरनली, इंटरनली तो फॉर्मूला लिखें काइंडली। इंटरनली के लिए फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है, तो इंटरनली के लिए फॉर्मूला है बच्चा R इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। आर क्या होता है हमारे पास? ओ आर, फैक्टर ओ आर। एम बच्चा 2, एन 1, 2 इंटू बी क्या है? ये बी मान लो इसका, तो आएगा ए प्लस बी वेक्टर प्लस एन 3a माइनस 2b। एन कितना है? 1 है हमारे पास, सिंपल। और एम प्लस एन कितना है? 3, सिंपल। वेरी इजी, दिस इज वेरी वेरी इजी। तो 2a प्लस 3a हो गया 5a, 2a प्लस 3a हो गया हमारे पास 5a। और क्या बच्चों? और है हमारे पास ये 2b माइनस 2b 0 हो जाएगा, तो 5a/3 आ गया एग्जैक्ट वाला आंसर। देखो ना, 2b माइनस 2b 0 हो जाएगा, तो 0.3 0 आ जाएगा। अब दूसरा हेडिंग डाल के एक्सटर्नली करिएगा इसे प्रॉपर्ली। एक्सटर्नली, एक्सटर्नली के लिए क्या करेंगे आप? OR आ चुका, वही OR नाम दे देंगे, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा MB माइनस NA अपॉन M माइनस N। अब बच्चों के मन में सवाल रहेगा, सर फिगर बनाए या ना बनाए? फिगर ना बनाएंगे तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो नेगेटिव कर दीजिए इसको, तो आएगा 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 2b, ऐसा आ जाएगा अपॉन 3। अगर कैलकुलेट करने लगेंगे बच्चे इसको, तो आएगा 2 माइनस a हो गया बच्चा, 2 माइनस 3 होगा माइनस a प्लस 4b। तो डायरेक्टली लिखो तो 4b माइनस a अपॉन 3 इज आर रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड फॉर यू। शो दैट, शो करना है कि a दे रखा है, b दे रखा है, c दे रखा है। a दे रखा है, b दे रखा है और c दे रखा है। आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या क्या निकालेंगे? सबसे पहले AB वेक्टर निकालें आप, फिर BC वेक्टर निकालें आप, फिर CA वेक्टर निकालें आप। क्या क्या निकालना है? AB। तो B में से A माइनस होगा, तो I माइनस 2 हो गया बच्चा, माइनस I। 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 के।
इसको नहीं निकालने आता, दिस माइनस दिस ब्रैकेट में 1 माइनस 2i लिखे, माइनस 3 प्लस 1j लिखे, प्रॉपर लिखे वो है ना, अगर नहीं आता निकालने। अब BC निकालिए, तो BC के लिए दिस इज टर्मिनेटिंग पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज 2i माइनस j, दिस सीम्स टू बी प्लस k। एक आया बेटा माइनस i माइनस 2j माइनस 6k, दूसरा है बच्चों अपने पास हमारे पास 2i माइनस j प्लस k। अब CA निकालें, CA तो ये A टर्मिनेटिंग, ये इनिशियल, तो आएगा माइनस i, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस इज 3j एंड दिस माइनस दिस इज ऑब्वियसली प्लस 5k, प्लस 5k। ठीक है, अब AB का मैग्नीट्यूड निकालना काइंडली। AB का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। सिंपली व्हाट वी कैन से इज 1 4 5 plus 24 5 plus 36 5 plus 36 is 41, square root of 41, this is square root of 41। अब BC का मैग्नीट्यूड निकालें आप एक बार। BC का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 1 2 2 और 4 6 रूट 6। ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं हो रही अभी तक, बिल्कुल आसान काम चल रहा है ना। अब आया जी तीसरे का मैग्नीट्यूड, CA का मैग्नीट्यूड। CA का मैग्नीट्यूड है रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 25 1 26 और 9 35, स्क्वायर रूट ऑफ 35। अब देखिए बेटा छोटी बात, BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस CA के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू √6 स्क्वायर प्लस √35 स्क्वायर। कितना आगे बचा? इक्वल टू 41। तो 41 बेसिकली है क्या, इसको लिख सकता हूं मैं मैग्नीट्यूड ऑफ AB का होल स्क्वायर। कौन सी थ्योरम वेरीफाई होगी बच्चा? पाइथागोरस, मतलब दो साइड के स्क्वायर का सम इक्वल थर्ड साइड का स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना था कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई कर दी। BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ये होगा हमारा एंड ऑफ द टॉपिक। अब होमवर्क में क्या करना है आपने, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। क्या करना है, जो भी आपकी एनसीईआरटी में 10.1 है 10. जो भी है 11.1 है, 10.1 और 10.2 कंप्लीट, या 11.1 होगी तो 11.1 रहेगी। ठीक, वेक्टर्स की फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज इन इस लेक्चर को देख के आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। बाय बाय एवरीवन।